औरत का प्रेम यानी स्त्री का प्रेम एक पुरुष से होता हुआ भगवान तक जाता है। स्त्री प्रेम करती है, प्रेम किससे? एक इंसान से, और फिर वो प्रेम कैसे ट्रांसफॉर्म होता है कि वो भगवत प्राप्ति में पहुंच जाती है, कि भगवान को प्राप्त कर लेती है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? होप सब अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कुंडलिनी शक्ति और ट्विन फ्लेम। क्या दोनों में से कौन पावरफुल है? क्या कुंडलिनी शक्ति पावरफुल है या हमारा ट्विन फ्लेम पावरफुल है? ये डीप जो एंडिंग पोर्टल चल रहा है, इसमें ये डीप विश्लेषण हम करने वाले हैं। जैसे हमने ग्रिड वर्क का बताया, उससे पहले हमने और बताए आपको फाइनल पोर्टल में क्या क्या होने वाला है। ये फाइनल पोर्टल ही चल रहे हैं, तो इसमें आज हम कुंडलिनी और ट्विन फ्लेम का भी बताने वाले हैं। कुंडलिनी वर्सेस ट्विन फ्लेम ट्रूथ, इसका असली मतलब क्या है? क्या कुंडलिनी अवेकनिंग ही सब कुछ है या ट्विन फ्लेम उससे भी ज़्यादा पावरफुल है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कुंडलिनी आपको आपके ट्विन फ्लेम तक मिला सकती है? जो कुंडलिनी शक्ति हमारी जागृत होती है, कहते हैं ना मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी, मेरा ये हो गया, मेरा हो गया, क्या ये आपको आपके ट्विन फ्लेम तक मिला सकती है? आज मैं आपको सच बताने वाली हूँ जो आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग को बदल देगा। मैं जैसे बताती हूँ, किसी ने कमेंट किया कि आपके अंदर ईगो है, जो आप बोलते हैं किसी यूट्यूब पे नहीं है ये वीडियो। उसका रीज़न है, मैं इसलिए बोलती हूँ कि जो ये ट्विन फ्लेम के नाम की खिचड़ी पकाई हुई है, उस पर आप लोगों को गुमराह कर रहे हो। मैं इसलिए बोलती हूँ कि ये ट्रुथ नहीं दिखाया जाता। यहाँ ईगो की कहीं लाइन ही नहीं है, यहाँ ईगो का कोई सवाल ही नहीं है। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, एक वीडियो देखते हैं, एक कमेंट करना उनका काम है। तो यहाँ ईगो है ही नहीं। ईगो का तो नाश होता, क्लैश होता है, ईगो तो ख़त्म होती है। इसको ईगो नहीं बोलते। अगर आपका ज्ञान है और आपको अहंकार है तो वो अलग ही दिखता है, यहाँ अहंकार नहीं है। ये मैं बताती हूँ कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी की खिचड़ी पका के सब लोग बैठे हुए हैं और वो आपको अधूरा ज्ञान परस रहे हैं, उसके बारे में मैं बता रही हूँ कि वही चीज़ मैं लेके आती हूँ। और आप दूसरों के चैनल पे आप देख लो, कहीं आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लोग पैकेज बना बना के एक किसी का सर, किसी का हाथ, किसी का पैर ऐसे बेच देते हैं और आप गोल गोल वैसे ही चक्कर काटते रहते हैं इसमें। चाहे आप मेंटर बन जाओ, चाहे आप कोच बन जाओ, आप कुछ भी बन जाओ, स्ट्रगल आपकी लाइफ के ख़त्म होने वाले नहीं हैं। क्लियर? तो अब क्या है इसमें? नंबर 1, कुंडलिनी क्या है, इसका सिंपल प्लस डीप मीनिंग क्या है? कुंडलिनी एक एनर्जी है जिसको कहते हैं लाइफ फोर्स एनर्जी, जो स्पाइन के बेस में डोरमेंट में रहती है। स्पाइनल जो डोरमेट आपका लगा रहता है, ऐसे जाल की तरह बिछी हुई है वो। जब ये जागती है, ये ऊपर उठती है और आपके चक्रों को एक्टिवेट करती है। जो इनर वर्क कर रहे हैं सीरियसली, ऑथेंटिकली, ये उनके लिए है। जितने मेरे स्टूडेंट हैं उनके लिए है, उनको पता है उनके चक्राज कैसे काम कर रहे हैं। अभी चक्रों को एक्टिवेट करती है। इससे क्या होता है? इससे अवेयरनेस बढ़ती है, इंट्यूशन स्ट्रोंग होता है, इमोशन सरफेस पे आते हैं, और मतलब कुंडलिनी आपको जगाती है। यहाँ आप क्या करेगी? कुंडलिनी आपको जगाती है। कुंडलिनी की लिमिट क्या है? ये सबसे ज़रूरी बात। कुंडलिनी आपको गाइड करती है। लिमिट क्या है? गाइड करती है, लेकिन ये किसी स्पेसिफिक पर्सन को रिवील नहीं करती। ये आपको अवेकन करेगी, जगाएगी, अंदर से गाइड करेगी, जिसको सेल्फ बोलते हैं, हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होती है। ये आपको ये नहीं बताएगी कि आपका ट्विन फ्लेम है या नहीं है या कौन है, क्योंकि इसका काम है आपकी इनर अवेकनिंग, अंदर की जागृति। इसका यही काम है कि आपके अंदर की जागृति करती है। बाहर अवेयर नहीं, अंदर की क्लैरिटी। ये है किसका काम है? कुंडलिनी का। अब ट्विन फ्लेम क्या है? ये कुंडलिनी है। अब ट्विन फ्लेम क्या है? फाइनल पोर्टल में अब ट्विन फ्लेम का क्या रोल है? ट्विन फ्लेम एक ऐसा कनेक्शन है जो आपकी लाइफ में आता है और आपकी लाइफ को 360 घुमा देता है। यानी सब कुछ बदल देगा आपका, सर से लेके पैर से, नाखून से लेके सर के बाल तक सब चेंज कर देगा आपका। 360 घुमा देता है आपकी लाइफ को। ईगो ब्रेक होती है आपकी, इमोशनल पेन होगा, इंटेंस अट्रैक्शन होगा,
सेक्सुअल नीड ज़्यादा बढ़ेगी, आपकी क्रेविंग होगी, सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ती है आपकी, आप उससे दूर भी जाना चाहते हो लेकिन कनेक्ट भी फील करते हो। आप दूर भागने के जितना भागोगे उतना वो आपको पीछे की तरफ से खींचता रहेगा, आप जितना भागोगे उतने खींचते रहोगे, क्योंकि वो आपका मिरर है, आपका ही मिरर सोल है वो। इसका सबसे बड़ा कन्फ्यूजन, बेस्ट जिसको बोलते बिगेस्ट कन्फ्यूजन क्या है, सबसे बड़ी गलती लोग यहाँ क्या करते हैं, आप लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हो, हर इंटेंस कनेक्शन को ट्विन फ्लेम नहीं कहा जाता। कोई भी इंटेंस कनेक्शन है वो ट्विन फ्लेम आप उसको मान लेते हैं, लेकिन सच ये है कुछ कार्मिक कनेक्शन होते हैं आपकी लाइफ में, जो रिपीटेशन पैटर्न होता है कार्मिक होते हैं, कुछ सोलमेट होते हैं और बहुत से उसमें ट्विन फ्लेम होते हैं। बहुत ट्विन फ्लेम होते हैं, कार्मिक होते हैं, सोलमेट होते हैं, आपको पता ही है। सिर्फ एनर्जी फील होना प्रूफ नहीं है। आपको अगर एनर्जी फील हो रही है वो सब सच नहीं है। क्लियर डिफरेंस क्या है, अब फ़र्क समझ लो, क्लियर फ़र्क समझ लो, क्लियरिटी क्या है इसमें, अब फ़र्क समझ लो क्लियरली। कुंडलनी अवेकनिंग, कुंडलनी क्या करती है, अवेकनिंग करती है। ट्विन फ्लेम क्या करता है, ट्रांसफॉर्मेशन करता है। कुंडलनी क्या करती है, गाइड करती है। ट्विन फ्लेम क्या करता है, ट्रिगर करता है। कुंडलनी क्या करती है, इनर शिफ्ट करती है, अंदर से आपको शिफ्ट करेगी स्टेप बाय स्टेप। और ट्विन फ्लेम क्या करेगा, लेफ्ट शिफ्ट करता रहेगा आपको। इसका डीप ट्रूथ क्या है, सच्चाई क्या है, सबसे बड़ा ट्रूथ सच, कुंडलनी आपको आपके ट्विन फ्लेम तक नहीं लेकर के जाती, वो आपको आपके हायर सेल्फ तक लेकर के जाती है, आपके हायर सेल्फ से कनेक्ट करती है कुंडलिनी शक्ति। और जब आप रेडी होते हैं तो लाइफ में सही कनेक्शन आता है। जब आप रेडी होते हो उसके लिए तभी आपका ट्विन फ्लेम आता है आपके लिए राइट कनेक्शन। अगर आप अनमैरिड हैं तभी भी आपको इनर वर्क करना है, आप बच्चे हैं तब भी इनर वर्क करना है, आप एज के हो चुके हैं तभी भी इनर वर्क करना है, क्योंकि सही पाथ और सही रिश्ते, सही लाइन वो तभी लेकर के आती है जब कुंडलिनी आपकी हायर सेल्फ तक कनेक्ट हो जाती है। अगर आप इस जर्नी में हो तो किसी लेबल के पीछे मत भागो, कोई भी लेबल आपको एक्सेप्ट नहीं करना, खुद के अंदर फोकस करो, खुद पर फोकस करो। असली गोल ट्विन फ्लेम नहीं, आपका ट्रांसफॉर्मेशन है। असली गोल क्या है आपका, होना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। आई चूज माई ग्रोथ, कमेंट करो आई चूज माई ग्रोथ। आप अकेले नहीं हैं यहाँ पे, आप क्या कर रहे हो, यहाँ इवोल्व हो रहे हो, इवोल्व एक्सपेंड हो रहे हो, जो मैं बार बार बोलती हूँ एक्सपेंड होना। क्या कुंडलिनी अवेकनिंग ही सब कुछ है, या ट्विन फ्लेम कनेक्शन ज़्यादा पावरफुल है, जो आपका कनेक्शन है, या कुंडलिनी के साथ कनेक्शन कैसा है आपका। अगर उसी के बीच में आप ट्विन फ्लेम की तरह भागते हैं तो कुंडलिनी फिर से नीचे की तरफ बैठ जाती है, वो आपको ऊपर की तरफ नहीं लेकर के जाती, तो फिर आपको ट्रिगर मिलते हैं। उसका रीज़न यही होता है कि जो आपको ट्रिगर मिलते हैं। क्या कुंडलिनी आपको ये सब दिखाती है, यस दिखाती है। आपकी हायर सेल्फ, आपकी अंदर से आपको आवाज़ आती है। जब कुछ गलत होने वाला होता है तो आप नर्वस हो जाते हैं, कभी ठंडा कभी लो, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, पैरों में दर्द हो जाता है और ऐसे जलन टाइप अजीब सा कुछ आपका नेचर हो जाता है। आपको पता चल जाता है कि ये कुंडलिनी शक्ति कुछ न कुछ मुझे दिखा रही है। और ट्विन फ्लेम क्या करता है, ट्विन फ्लेम आपके अंदर के जो अंदर जितने भी सप्रेस इमोशन होते हैं उनको बाहर की तरफ ट्रिगर करता है। क्लियर, ये आपको अवेयरनेस मीन्स कहने का कि अवेयरनेस बढ़ाती है और इंट्यूशन को स्ट्रोंग करती है। आप सुनते नहीं हो, मैं बार बार बोलती हूँ आप सुना करो इसको। ये आज का हमारा डीप टॉपिक था, कुंडलिनी और इसमें फ़र्क क्या है। जैसे मैंने बताया कुंडलिनी क्या है, अवेकनिंग आपकी करवाएगी, ट्विन फ्लेम ट्रांसफॉर्म करवाएगा आपको। जब कुंडलिनी आपके हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाती है तो तब ट्विन फ्लेम का रोल आपकी लाइफ में शुरू होता है। वो यूनियन करेगा नहीं करेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे कल मैंने बताया कि
अगर कोई आपसे ग्रिड वर्क के बारे में पूछे तो आपको ये बताना। अब अगर आपसे कोई कुंडलिनी और ट्विन फ्लेम में भेद बोले कि वर्सेस क्या है कुंडलिनी, क्या ये दोनों एक हैं या अलग अलग हैं? जी, कुंडलिनी क्या करेगी? अवेकनिंग करवाएगी। और ट्विन फ्लेम क्या करेगा? ट्रांसफॉर्मेशन कराएगा। कुंडलिनी गाइड करती है, ट्विन फ्लेम ट्रिगर करता है। बता देना ये क्लियरली कि ये चीज़ें होती हैं। आप इतने ज्ञानी हो चुके हो, बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो चुके हो आप। तो ये सारी की सारी आज कुंडलिनी आपको ये सब चीज़ें आपको सिखाती है। और अगर आपकी लाइफ में ये सारा घटित हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है ये, तो आपको आई चूज माई ग्रोथ। अब पास्ट को आप छोड़ते नहीं हैं, इसलिए दुखी होते रहते हैं। पास्ट को कैसे छोड़ना है? पुराने को कैसे छोड़ें? कैसे छोड़ें पुराने को? नींद आने से ठीक पहले आपके उस क्षण को पकड़ना है, उसको अभ्यास कीजिए, यानी प्रयत्न कीजिए। जब आप सोने जाते हैं, मैं आपको हीलिंग प्रोवाइड करती हूँ कि आप सब आसन में लेट करके हीलिंग को सुनो। जब आप हीलिंग सुनते हैं तो एक फेज ऐसा आता है, आपकी आंखें भारी हो जाती है, पलकें भारी हो जाती हैं। उस मोमेंट को पकड़ना आपको। वो जो थॉट है वो देखने हैं, उन थॉट में आपको पॉजिटिव अफर्मेशन देनी है। वहाँ पे जो आपको चाहिए वो क्रिएट करना, मांगना नहीं है कुछ भी। आई सरेंडर टू यू गॉड कि ये जो जन्म जन्म का जंक डीएनए मेरा भरा पड़ा है मेरे अंदर, मैं आज से आपको सरेंडर करती हूँ। जो भी आपको हील करना है, ये मेरी सोल के जो टुकड़े टुकड़े हुए पड़े हैं परमात्मा, आप इन सबको एक करो ताकि मेरी हायर सेल्फ से मैं कनेक्ट हो जाऊँ, कनेक्ट हो सकूं और अपना ट्रांसफॉर्मेशन मैं आसानी से कर सकूं, ना कि रोना चिल्लाने में कर सकूं। ऐसे करके आपको इसको रिलीज़ करना है। जब आप नींद की उस प्रक्रिया में होते हैं तब विचार आपके धुंधले पड़ने लग जाते हैं। ठीक उसी क्षण आपका मैं ख़त्म हो जाता है, मैं जो आपके ऊपर हावी रहता है। उस वक्त आप मैं नहीं होते, मैं मिट जाता है वहाँ पे। और उस मैं को आप कभी पकड़ ही नहीं पाते कि ये मैं कौन है। ये मैं कल वाला है जो आप पुराने विचारों के साथ सुबह उठते हो। ये कौन सा है? कल वाला, परसों वाला, नरसों वाला, सदियों बचपन वाला, ये मैं वो होता है। तो इसी को आप रिपीट करते रहते हैं। रमन महर्षि कहते हैं नींद में अहंकार खत्म हो जाता है, नींद में अहंकार नहीं होता। और नींद में जैसे ही इंसान जागता है उसके साथ साथ उसका अहंकार शुरू हो जाता है अगले दिन के लिए। ये रमन महर्षि बोलते हैं। रमन महर्षि कहते हैं कि जैसे बच्चा जन्म लेता है, आप जन्म लेते हो, आपके साथ ही अहंकार जन्म ले लेता है। आप सो के भी उठते हो, जब नींद में होते हो कोई अहंकार नहीं है आपके अंदर, कुछ नहीं, आपको पता ही नहीं है आप कौन है। और जैसे ही आप सुबह उठते हैं आपके अंदर की ईगो आपके ऊपर भारी शुरू हो जाती है। होप वीडियो समझ आई होगी। टॉपिक छोटा था। ये है फाइनल पोर्टल में कुंडलिनी प्लस ट्विन फ्लेम का क्या रोल है। इसका ये रोल है, आप बता देना। एक ट्रांसफॉर्मेशन करता है, एक ट्रिगर करता है, दोनों का रोल है। एक आपकी लाइफ को चेंज करता है और एक आपको अंदर शिफ्ट करती है। एक बाहर ट्रिगर करता है, एक अंदर शिफ्ट करता है। क्लियर? तो ये सारी की सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से, ये आपकी क्या बढ़ रही है? अवेयरनेस बढ़ रही है। आप शिफ्ट हो रहे हैं 5D में। ये 5D कॉन्शियसनेस है, इसको बोलते हैं सुप्रामेंटल कॉन्शियसनेस बोला जाता है, कृष्णा कॉन्शियसनेस बोला जाता है, इसी को बोलते हैं। क्लियर? होप समझ आई होगी, बहुत अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। और जितने लोग मेरी वीडियो देखते हैं, मैं बहुत बहुत उनकी बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप जैसे भी हो वैसे भी वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हाइप का बटन दबाएं। और कोई थैंक्स वगैरह मुझे देना है तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। जब वीडियो अच्छी लगे तो आप बिल्कुल